आज हम बात करेंगे बाल संत अभिनव अरोड़ा के बारे में। क्या उन्होंने जो मार्ग पकड़ा है वह भक्ति का मार्ग है या फिर यह सिर्फ एक स्टंट या फिर स्ट्रांगली कहीं तो ढोंग। ड्राइवर 4 राहु और ड्राइवर 9 मंगल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का दृष्टि मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष वास्तु शास्त्री नीतीश सिंह। दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों का देश रहा। सनातन संस्कृति और परंपरा हमारे देश का एक अभिन्न अंग रहा है। भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत ही महान, बहुत ही ज्ञानी और विद्वान हुए हैं। देश ही नहीं, अभी तो विदेशों में भी उनका बहुत बड़ा नाम हुआ है। सनातन की विचारधारा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित करती है और इसको फैलाने का काम हमारे संतगण मुनिगण करते हैं। भारत में समय काल और परिवेश के साथ संतों ने अपने अपने योगदान को दिया है और अपने नाम को बढ़ाया है। आज हम बात करें एक उभरते हुए बाल संत के बारे में कि उन्होंने जिस जर्नी को टच किया है, जिस मार्ग को अपनाया है, क्या वह मार्ग उनके जीवन के सफलताओं की ओर ले जाएगा? क्या वह सनातन के जड़ को पकड़ के रख पाएगा? आज हम बात करेंगे बाल संत अभिनव अरोड़ा के बारे में। क्या अभिनव अरोड़ा जिस विचारधारा से सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं वह एक सही विचारधारा है? क्या उन्होंने जो मार्ग पकड़ा है वह भक्ति का मार्ग है या फिर यह सिर्फ एक स्टंट या फिर स्ट्रांगली कहीं तो ढोंग? आज हम बात करेंगे अभिनव अरोड़ा के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। गूगल से मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ निकाला है। उनका डेट ऑफ बर्थ एज पर गूगल है 4 जुलाई 2014। अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये इनका जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो कॉम्बिनेशन है 4 और 9 का। अब 4 कौन और 9 कौन? ड्राइवर 4 राहु और ड्राइवर 9 मंगल। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर न्यूमरोलॉजी के मूल्यांकन के हिसाब से देखें तो 4 और 9 एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है। जो भी 4 और 9 से रूल होते हैं उनके जीवन का चैलेंज बहुत बड़ा होता है। उनको कई तरह के माइलस्टोन्स को क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के वो खुद को प्रूफ कर पाते हैं। तो क्या अभिनव अरोड़ा जिस डेट ऑफ बर्थ के साथ है उनको सक्सेस मिलेगा? आइए एक बार उनके चार्ट को देखते हैं। अगर हम चार्ट में अपीयरेंस को देखें तो 4 9 2 मेंटल प्लेन कंप्लीट है, 7 और 1 का भी अपीयरेंस है। अब जिसका 4 9 2 कंप्लीट होता है ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका टेक्निकलिटीज बहुत ही हाई होता है। अगर हम ये चीज अभिनव अरोड़ा में देखें तो उनको बहुत तरीके से बुलिंग किया गया, कंट्रोवर्सीज बहुत तरीके से हुए, बहुत तरह के उनके अगेंस्ट में रील बना, बट अभी तक किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट उनके साइड से देखने को नहीं मिला है। यह उनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को दिखाता है कि उनकी माइंडसेट पहले से ही कंफर्म है कि उनको किस पाथ की ओर लेके जाना है। अब चूंकि 4 और 9 एक नेगेटिव कॉम्बो है तो स्ट्रगल्स तो आएंगे, तो स्ट्रगल्स तो जीवन का हिस्सा है। बहुत ऐसे लोग जो 4 9 से होते हुए, जबकि एक चैलेंजिंग कॉम्बो है, बहुत सक्सेस भी पाए हैं। अगर हम सिर्फ सनातन परंपरा की बात करें और आज के परिवेश की बात करें तो जया किशोरी जी बहुत ही छोटी उम्र से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ी, वो भी नंबर 4 से रूल होते हैं। अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, वो भी नंबर 4 से रूल होते हैं। उनकी बात देखिए, उनकी सोच देखिए, बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव है। तो अगर अभिनव अरोड़ा की बात की जाए तो यस, यह एक ढोंग नहीं, भक्ति का मार्ग है। समय देना पड़ेगा। ये जो आज एक बीज है, कल एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, सनातन की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। बच्चा है, आज बच्चा है, बाल मन आज है, समय के साथ ये प्रौढ़ होगा और आगे बढ़ेगा। समय है, इनको समय की विचारधारा और समय की धारा के साथ छोड़ दिया जाए। मेरे साइड से अभिनव अरोड़ा इसी बात पर अगर आगे बढ़ते हैं तो सनातन की एक अच्छी विचारधारा और परंपरा को आगे लेके जाएंगे। मेरे साइड से अभिनव अरोड़ा को बेस्ट विशेष, शुभाशीष। नमस्कार।